को लेकर आ चुके हैं आप लोग के बीच में। तो दोस्तों कल आप लोग का जो डाउट था उसको क्लियर कर दिया गया था। अब उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो जो इंग्लिश सुनाई दे रही होगी उसको हिंदी करना आप लोग सीख गए होंगे। तो दोस्तों कल का जो आप लोग के लिए क्वेश्चन दिया गया था, जो क्वेश्चन था कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है। इसका हो जाएगा दारुल इस्लाम, इसका आंसर हो जाएगा दारुल इस्लाम, जिसका जवाब बहुत सारे दोस्तों का आया है, जिनमें कुछ दोस्तों का नाम लिया जाएगा जो पहले स्थान पाए थे। मोनू कुमार हो जाएंगे, गोविंद सिंह हो जाएंगे जो कटिहार से हैं, राकेश यादव जी, कृष्ण क्रांति और आसिफ खां जी। इन सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखे और जो भी क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दिया गया था उसका जवाब सही से जवाब देने का प्रयास किए। तो दोस्तों आज क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो बता दीजिए करंट में आज क्लास जो स्टार्ट किया जा रहा है करंट से बताइएगा। हाल ही में भारत वर्ष 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। तो इस संगठन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? टोक्यो हो जाएगा, टोक्यो। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ? ये पेरिस में हुआ। ठीक है, और पहला कहाँ हुआ था? ये ब्लेसले में हुआ था। दूसरा सम्मेलन सियोल में हुआ था। ठीक है, दूसरा सियोल में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप। हाल ही में एआई डीप कैप के विरुद्ध टेक इट डाउन एक्ट किसने पारित किया है? ये यूएसए के द्वारा पारित किया गया। ठीक है, यूएसए के द्वारा पारित किया। बताइए हाल ही में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में 180 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये 96वां स्थान मिला है। ठीक है, बताइएगा मित्रा प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मित्रा सेबी के द्वारा लॉन्च किया। और बताइए सेबी के भी वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ट्विन कांता पांडे हो जाएंगे। ठीक है, ट्विन कांता पांडे हो जाएंगे। और इनसे पहले कौन थे अध्यक्ष इसका? माधीपुरी पूछो। कितने क्रम थे माधीपुरी? 10वें क्रम थे। और ट्विन कांता पांडे कितने क्रम के? 11वें क्रम को हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा जवाब आप लोग का आ रहा है। बताइएगा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेगा और प्लस मीगा की नई अवधारणा कहां प्रस्तुत किया? ये किस देश के साथ? ये यूएसए के साथ हो जाएगा, यूएसए के साथ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की। हाल ही में हुई गणना के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की संख्या कितनी दर्ज की गई है? अभी 891 दर्ज किया गया। बताइए प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? ये 1973 में आया था। ठीक है, बताइए प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब आया था? ये 2009 में आया था। बहुत ही अच्छा बताइएगा प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? ये 1992 में आया था। ठीक है, अच्छा जवाब आ रहा है आप लोग का। अगला क्वेश्चन बताइएगा। हाल ही में चर्चा में रही वरुण सागर झील कहाँ स्थित है? ये राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन का 6ठा संस्करण प्रारंभ किया है? ये भारत और जापान के बीच हो जाएगा। ठीक है, धर्म गार्डियन जापान के बीच होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन कहां से किया है? ये बीकानेर। बीकानेर कहां पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। हाल ही में चर्चा में रही मत्स्य 6000 का संबंध किससे है? ये पनडुब्बी है, पनडुब्बी। ये समुद्रयान हो जाएगा। ठीक है, हाँ ऊपर जाएगा तो अंतरिक्ष यान, नीचे जाएगा तो मतलब पानी के अंदर तो समुद्रयान हो जाएगा। बताइए हाल ही में देश के 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ये ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया। ठीक है, ज्ञानेश कुमार को किया गया। अलग बताइएगा। हाल ही में देश की पहले ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीति का अनावरण किसके द्वारा किया गया? ये मध्य प्रदेश द्वारा किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। हाल ही में भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास कहाँ किया है? ये गुजरात में किया। गुजरात हो जाएगा आंसर, सही जवाब गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। हाल ही में HAF गोज टू कान कार्यक्रम के तहत कांस फिल्म फेस्टिवल में चुनी गई फिल्म शेप ऑफ मोमो का संबंध किस भाषा से है? ये नेपाली भाषा से। बताइएगा वर्तमान में जो 8वीं अनुसूची कितना भाषा है? अभी ये 22 भाषा था और शुरू में कितना था इसमें? 14 भाषा था। 15वां भाषा कौन जोड़ा गया था? सिंधी को जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया? ये रेखा गुप्ता को नियुक्त किया गया। कितने क्रम महिला में? ये चौथा क्रम, महिला में चौथा क्रम की हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। हाल ही में BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये मनु भाकर। और मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। हाल ही में टाइम मैगजीन ने वुमन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है? ये पूर्णिमा बर्मन को, पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया। ठीक है, अलग से हाल ही में मेजराना फर्स्ट क्वांटम प्रोसेसर किसने लॉन्च किया? मेजराना, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया। मेजराना माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया। बताइएगा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 का मनाया गया है? ये 22 मई को मनाया गया। 22 मई को मनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। हाल ही में पंकज आडवाणी ने 14वां एशियाई स्नूकर स्वर्ण पदक कहां जीता है? ये दोहा में जीता। ठीक है, दोहा किसकी राजधानी पड़ती है? ये कतर की राजधानी। बताइए FBI के 9वें निदेशक कौन चुने गए हैं? अभी FBI के काश पटेल हो जाएंगे। काश पटेल, ये जो है ना अभी दरोगा को जो पिछला संडे एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है करंट में। अलग से बताइएगा। हाल ही में
राहगीर योजना को किसने मंजूरी दी है? ये मध्य प्रदेश द्वारा मंजूरी दी गई है। ठीक है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में दिवंगत महान नर्तक मायाधर का संबंध, मायाधर राव जो इनका संबंध किस डांस से है? ये ओडिसी से हो जाएगा। बताइएगा ये जो सोनल मानसिंह का संबंध किस से है? ओडिसी से है, और एक और है भरतनाट्यम। हाँ, दोनों से हो जाएगा इनका। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कौन सी पहली एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ये ठीक है, NASM शॉर्ट रेंज का ये मिसाइल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ये बन गया केरल, बन गया केरल। ठीक है, अभी सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन बन गया? अभी मिजोरम बन गया है। केरल चेंज हो गया 2 दिन पहले ही। केरल में 94% है, एक कार्यात्मक रूप से। ठीक है, 2011 जनगणना लगेगा तो मारिएगा, केरल में मारिएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की, हाल ही में इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किससे लॉन्च किया है? ठीक है, PSLV C-60 से लॉन्च किया है। अलग हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बैलिस्टिक आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये तमिलनाडु में हुआ। ठीक है, तमिलनाडु हो जाएगा। अलग सुनिएगा, हाल ही में AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण अमृत स्वास्थ्य भारत लॉन्च किया गया। कहां से किया गया? ये हैदराबाद से लॉन्च किया गया। ठीक है, अलग सुनिएगा, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? ये हरियाणा के द्वारा जीता गया। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन की, हाल ही में वर्ष 1984 के भोपाल त्रासदी में से निकलने वाले जहरीले कचरे निपटान कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? ये ठीक है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अलग से हाल ही में शूटर कनक ने किस देश में आयोजित जूनियर विश्व कप में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? ये जर्मनी में पता है। इसरो ने किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है? 15 से GSLV F-15 से लॉन्च किया है। और बताइए इसे कौन सा उपग्रह छोड़ा गया था? NVS-02 को छोड़ा गया था। ठीक है, बता दीजिएगा, हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में कितने व्यक्ति को दिया गया? ये 4 को दिया गया। ठीक है, अगला सुनिएगा, भारत की पहली तटीय और बेडर पक्षी जनगणना कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये जामनगर। कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में। तो दोस्तों, आज का जो भी महत्वपूर्ण करंट बन रहा था सभी को करवा दिया गया। अब हम लोग चलते हैं, जो आप लोग को लुसेंट के माध्यम से होमवर्क दिया गया था उसके और चल रहे हैं। तो बता दीजिएगा आप लोग, ब्राह्मणों के पश्चात संगम युग समाज में किस वर्ग का स्थापना हुआ था? बेल्लार वंश का स्थापना हुआ था। बेल्लार का मुख्य पेशा क्या हो जाएगा? एक कृषि था। ठीक है, बताइए बेल्लार के प्रमुख को क्या कहा जाता था? बेलीर। बेल्लार के प्रमुख क्या कहते थे? बेलीर कहा जाता था। बताइएगा, खेतों में काम करने वाले मजदूर को क्या कहते थे उस समय? कडेसियर कहा जाता था। बताइए, संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता था? वेनिगर कहा जाता था। जो संगम साहित्य में दास प्रथा का अस्तित्व का प्रमाण मिलता है या नहीं मिलता है? नहीं मिलता। बता दीजिए अगला कि संगम काल में परण्य विवाह की मान्यता दी गई थी। इसे क्या कहा जाता था? परण्य विवाह कहता था पंचतीने कहा जाता था। बताइएगा, संगम काल में मुख्य खाद्यान्न मतलब पदार्थ कौन था? फसल। ये चावल हो जाएगा। ठीक है, बताइए सांभर किसको मिलाकर बनाते थे? इसमें दूध में मिलाकर सांभर बनाया जाता था उस समय। ठीक है, बताइएगा, संगम काल के लोग किस पक्षी को शुभ मानते थे? ये कौवे को मानते, जो अतिथि का आगमन क्या करता था? सूचना देता था। बताइए, संगम काल में समाधियों के स्थान पर किसको गाड़ने की प्रथा थी? एक पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। ठीक है, इसको क्या कहा जाता था? जो पत्थर गाड़ने की प्रथा को बीरगल या वीरप्रस्थ कहा जाता था। वीरप्रस्थ कहा जाता था। बताइए, पांड राज्य में कौन कौन था? जो बताइए, पांड राज्य का मुख्य पतन कौन कौन था? कोरकई और सल्यूर हो जाएगा। कोकई और सल्यूर हो जाएगा। अब बताइए, चेर में इसका पतन कौन हो जाएगा? चेर का पतन बंदर था। बताइएगा, मोती खोजने का प्रमुख पतन कौन था? जो ये कोकई हो जाएगा। ठीक है, कोकई हो जाएगा। बहुत सारा बताइएगा, चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह कौन था? अरिके मेडू हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा, जो अरिके मेडू बंदरगाह था, इससे किस देश के साथ व्यापार होता था? ये रोम के साथ व्यापार होता था। रोम देश के साथ व्यापार होता था। बताइएगा, संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक कौन था जिसने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाजों के सीधे समुद्री पार करने की विधि का खोज किया था? ये हिप्पोलस द्वारा खोज किया गया था। बताइएगा, तमिल देश का प्राचीन देवता कौन थे? ये मुर्गन हो जाएंगे। ठीक है, मुर्गन का प्रतीक क्या हो जाएगा? मुर्गा हो जाएगा। मुर्गन का प्रतीक मुर्गा हो जाएगा। ठीक है,
मतलब संगम साहित्य में पवित्र या जादुई शक्तियों में विश्वास मतलब विश्वास जताया जाता था, उसे क्या कहा जाता था उस समय? अनुक, अनुकु, अनुकु कहा था, अनुकु। बताइएगा गुप्त साम्राज्य का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तीसरी शताब्दी में हुआ था। ठीक है, बताइए गुप्त वंश का संस्थापक कौन हो जाएंगे? श्री गुप्त हो जाएंगे। ठीक है, बताइए गुप्त जो किसका सामंत थे? ये कुषाण के सामंत हो जाएंगे, कुषाण के। ठीक है, बताइएगा गुप्त वंश का स्थापना श्री गुप्त किए थे। कब से कब तक शासन रहा इनका? 240 से 280 ईस्वी तक, 240 से 280 तक किसका? श्री गुप्त का शासन रहा था। बताइएगा श्री गुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना था? ये घटोत्कच। और घटोत्कच का शासन कब रहा था? कब से कब तक? 280 से 320 तक, 280 से 320 ईस्वी तक इसका शासन रहा था। बताइए गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? ये चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त प्रथम। बताइए चंद्रगुप्त प्रथम जो था ये गद्दी पे कब बैठा था? 320 ईस्वी में बैठा, 320 ईस्वी में बैठा था। बताइएगा ये चंद्रगुप्त मौर्य शादी किससे किया था? विवाह, ठीक है, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। ठीक है, बताइए महाराजा धीराज को उपाधि धारण करना प्रथम गुप्त शासक कौन था? ये चंद्रगुप्त प्रथम ही था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। बताइए गुप्त संवत का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, बताइएगा चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना था? समुद्रगुप्त बना था, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त बना था। बताइएगा समुद्रगुप्त जो था ये गद्दी पे कब बैठा था? 335 ईस्वी में। ठीक है, बताइएगा बताइएगा जो है ना ये समुद्रगुप्त था, इसको आर्यावर्त में कितने शासक को बताया था, पराजित किया था? आर्यावर्त में 9 शासक को पराजित किया था। और दक्षिणावर्त में क्या पराजित किया था? 12 को। दक्षिणावर्त में 12 को पराजित किया था और ये आर्यावर्त में 9 शासक को पराजित किया था। ठीक है, बताइएगा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये समुद्रगुप्त को कहा था। बताइए हाँ, ठीक है, देखो आर्यावर्त में 9 शासक को पराजित किया था और दक्षिणावर्त में 12 शासक को। इसी कारण से समुद्रगुप्त को क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन कहा जाने लगा। ठीक है, बताइएगा कविराज का उपाधि किसको था? ये समुद्रगुप्त को ही कविराज कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए समुद्र किसका प्रेमी था? समुद्रगुप्त ये संगीत का प्रेमी था। बताइएगा समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? ये हरिसेन था। ठीक है, बताइएगा इलाहाबाद का प्रशस्ति लेख है, इसका लेखक कौन जाएंगे? यह हरिसेन के द्वारा किया गया था। ठीक है, बताइएगा परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ये समुद्रगुप्त। परम भागवत की उपाधि कौन धारण किया? प्रथम गुप्त शासक ये समुद्रगुप्त के द्वारा धारण किया गया था। ठीक है, बताइएगा समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए समुद्रगुप्त जो था किसका उत्तराधिकारी बना था? चंद्रगुप्त प्रथम का। और समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय बना था। बताइएगा ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो था ये गद्दी पे कब बैठा था? ये 380 में बैठा था, 380 में बैठा था, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी जाइएगा, ईस्वी में। ठीक है, बताइएगा चीनी यात्री जो फाहियान था किसके समय में आया था? ये ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। बता दीजिएगा शकों के विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सा सिक्का चलाया था? ये चांदी का सिक्का चलाया था। ठीक है, बताइएगा विक्रमादित्य को उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। और महाराजा धीराज को उपाधि कौन धारण किया था? प्रथम गुप्त चंद्रगुप्त प्रथम धारण किया था। और विक्रमादित्य को उपाधि प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा धारण किया गया था। ठीक है, बताइए चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि कौन था? ये साब किसका राजकवि था? चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। ठीक है, अगला बताइएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में विद्या का प्रमुख केंद्र कौन था? नहीं, पाटलिपुत्र हो जाएगा और उज्जैन। पाटलिपुत्र और उज्जैन चंद्रगुप्त द्वितीय के समय किसका केंद्र था? विद्या का प्रमुख केंद्र था। बताएगा अनुसूतियों के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे क्या कहा जाता था उसमें? ठीक है, नवरत्न कहा था। अब बताइए इसमें जो व्याख्यात कौन थे, मतलब सबसे अधिक महान कौन थे इसमें? कवि कालिदास हो जाएंगे, सबसे अधिक अग्रण्य ये कालिदास हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना था? कुमारगुप्त प्रथम। और कुमारगुप्त प्रथम का शासन कब से कब रहा था? 415 से लेकर 454 ईस्वी तक रहा था। बता दीजिए आप लोग नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा करवाया गया? कुमारगुप्त प्रथम। इसको ध्वस्त कौन करवाया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, बता दीजिएगा नालंदा के बारे में अधिकांश जानकारी किस चीनी यात्री के अभिलेख से मिलता है? वैनसांग। यही ना वहां पर अध्ययन में किया था, अध्ययन और अध्यापन काम कौन किया था? ठीक है, 15 वर्ष तक वैनसांग 14 वर्ष तक रहा था। ठीक है, हाँ वैनसांग हो जाएगा इसका आंसर। तो जो भी महत्वपूर्ण हिस्ट्री का क्वेश्चन बनना था सभी को देख लिया गया। अब हम लोग चलते हैं ज्योग्राफी की ओर। तो बताइएगा आप लोग
ज्योग्राफी में बता दीजिएगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये कानपुर को कहा जाता है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। और सीधा भारत का मैनचेस्टर पूरा ये अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, बता दीजिएगा पहली सूती कपड़ा का मिल का शुरुआत कहाँ किया गया था? ये अहमदाबाद में किया गया था। जिस ठीक है 1859 में किया गया था। 1859 में किया गया था पहली सूती कपड़ा मिल की शुरुआत कहाँ किया गया था? ये अहमदाबाद में। ठीक है, बताइएगा सूती वस्त्र जो प्रकार है ये क्षेत्र बताना किस शहर में उगाया जाता है? मलमल सूती वस्त्र जो कहाँ पे उगाया मतलब होता है के अंदर, इसका प्रसिद्ध शहर कौन हो जाएगा? मलमल के लिए ढाका हो जाएगा, ढाका। और छीट के लिए प्रसिद्ध शहर कौन हो जाएगा? छीट हो जाएगा मछलीपट्टनम। और केलिको के लिए कौन सा प्रसिद्ध हो जाएगा? कालीकोट। ठीक है, अगर समझाइएगा जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा वस्त्र मतलब कपड़ा उद्योग में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। कृषि के बाद दूसरा स्थान है कृषि। भारतीय अर्थव्यवस्था में देखिए उल्टे बोल दिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का स्थान क्या है? दूसरा स्थान है। किसके बाद? कृषि के बाद दूसरा स्थान है। बताइएगा देश का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापार उद्योग कौन हो जाएगा? कपड़ा उद्योग हो जाएगा, कपड़ा उद्योग। बताइएगा देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा क्षेत्र कौन हो जाएगा? ये कपड़ा उद्योग ही हो जाएगा। बताइएगा औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र उद्योग का योगदान कितना है? 14% हो जाएगा, 14%। बताइएगा देश के जीडीपी में इस कपड़ा उद्योग का कितना है? 4%। ठीक है, योगदान 4% हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा देश में निर्यात आयात में मतलब इसका कितना योगदान है? 35%। निर्यात आय में 11% हो जाएगा। 11 2015 के स्रोत के अनुसार लिया गया है। बताइएगा विश्व में कपास और कृत्रिम रेशा का अनुपात कितना है? 43:57। और जबकि भारत में इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 59:41। फिर सुनिएगा विश्व में जो है कपास और कृत्रिम रेशा का अनुपात 43:57 हो जाएगा। और भारत में कपास और कृत्रिम रेशा का अनुपात 59:41 हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। बताइएगा जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम स्थान किसका है? भारत का स्थान है। विश्व में प्रथम स्थान भारत का हो जाएगा। बताइए जूट का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? ये रिसरा कहाँ पड़ता है? ये पश्चिम बंगाल कोलकाता में खोला गया था। और कब स्थापित किया इसको? 1855। रिसरा में 1855 में जूट का पहला कारखाना खोला गया था। ठीक है, बताइए भारतीय जूट निगम का स्थापना कब किया गया था? 1971 में किया गया था। बताइएगा भारत विश्व के लगभग कितना % जूट सामानों का निर्माण करता है? और दूसरा बड़ा निर्यातक देश बन गया है। ये 35% करता है। 35%। बताइएगा कुछ जूट मिल बताइए कहाँ पे है? ये रिसरा कहाँ पड़ता है? ये पश्चिम बंगाल। और श्रीरामपुर कहाँ पड़ता है? ये भी पश्चिम बंगाल हो जाएगा। गुंटूर कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कानपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। कटिहार बिहार पड़ता। दरभंगा ये भी बिहार पड़ता है। सहरसा कहाँ पड़ता है? ये बिहार का पड़ता है। ठीक है, शिवपुर कहाँ पड़ता है? शिवपुर ये पश्चिम बंगाल। विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश। ठीक है, बताइए अंतरराष्ट्रीय जूट संगठन का स्थापना कब किया गया था? ये 1984 में किया गया था। अंतरराष्ट्रीय जूट संगठन का स्थापना 1984 में किया गया था। ठीक है, और कहाँ किया गया था? ये ढाका कहाँ पड़ता है? ये बांग्लादेश पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कब से हुआ था? 1903 में। और किस जगह पे हुआ था? ये बिहार से हुआ। बिहार से मढ़ौरा। ठीक बोले, मढ़ौरा नामक स्थान से बिहार में 1903 में किया गया था। ठीक है, बताइएगा कुछ चीनी मिल है। पहला बताइए हसनपुर चीनी मिल कहाँ पड़ता है? बिहार में। मेरे गांव के बगल में पड़ता है चीनी मिल। बता दीजिएगा मढ़ौरा कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है, जहाँ पहला चीनी मिल का कारखाना खोला गया था। बता दीजिए आपको समस्तीपुर कहाँ पड़ता है? ये बिहार में, जहां से न्यूज चल रहा है वहीं पड़ता है। समस्तीपुर बिहार में पड़ता है। अलग सुनताइएगा भटनी कहाँ पड़ता है? भटनी चीनी मिल ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। मुरादाबाद कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश। और मुजफ्फरनगर कहाँ पड़ता है? ये भी उत्तर प्रदेश। बताइए नासिक चीनी मिल कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र, पुणे वाला। ये भी महाराष्ट्र नाम पे, जगह के नाम पे रखा गया है। बता दीजिएगा हमीर कहाँ पड़ता है? हमीरा ये पंजाब में पड़ता है। और अमृतसर कहाँ पड़ता है? ये भी पंजाब में पड़ता है। ठीक है, बता दीजिएगा रोहतक कहाँ पड़ता है? रोहतक ये हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, अरकाट कहाँ पड़ता है? अरकाट नहीं तमिलनाडु में हो जाएगा। और कोयम्बटूर कहाँ पड़ेगा? ये भी तमिलनाडु में चल जाएगा। ठीक है, बताइए गंगानगर कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, भूपला सागर कहाँ पड़ता है? ये भी राजस्थान में पड़ता है। चीन में राजस्थान।
बताइएगा विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण कहाँ किया गया था ये? ठीक है, ब्रिटेन का पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। और कब किया गया था ये? 1824 ईस्वी में। 1824 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, बताइएगा भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कब खोला गया था? ये 1904 में खोला गया था। किस जगह पे? मद्रास में लगाया गया था। जो कैसा रहा, सफल या असफल? ये असफल हो गया था। ठीक है, बताइएगा मद्रास के बाद कारखाना कब खोला गया था? ये 1912-13 में खोला गया था। ठीक है, और किस नाम से? इंडिया सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा। और किस जगह पे खोला गया था? पोरबंदर, गुजरात में स्थापित किया गया था। बताइएगा इसमें जो उत्पादन प्रारंभ कब हुआ था? ये 14 में, 2 साल बाद 1914 में हो गया था। ठीक है, बताइएगा एसीसी कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1936 में किया गया एसीसी कंपनी का स्थापना। एसीसी का फुल फॉर्म बताइए तो? एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड हो जाएगा एसीसी। बताइएगा कुछ जो है कंपनी है, बताइए कहाँ पे सीमेंट कंपनी, किस जगह पता है? बताइएगा खिलाड़ी कहाँ पड़ेगा? ये झारखंड पड़ जाएगा। कल्याणपुर, ये भी झारखंड पड़ता है। और सिंदरी कहाँ पड़ता है? ये झारखंड पड़ जाएगा। ठीक है, भोजपुर कहाँ पड़ेगा? ये भोजपुर कर्नाटक में है। ये बता दीजिएगा बागलकोट कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है। बताइएगा सूरजपुर कहाँ पड़ेगा? सूरजपुर पंजाब। बताइएगा कागज का पहला सफल कारखाना कब लगाया गया था? 1879 में लगाया गया। कहाँ लगाया गया था? ये लखनऊ में लगाया, लखनऊ उत्तर प्रदेश में लगाया गया। कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में कहाँ लगाया गया? ये लखनऊ में लगाया गया था। ठीक है, बताइए मध्य प्रदेश का नेपा नगर किस कागज के लिए प्रसिद्ध है? ये अखबारी कागज के लिए। बताइए नोट छापने वाला कागज के लिए कौन सा जगह? ये होशंगाबाद हो जाएगा। ठीक है, बताइए कुछ कागज उत्पादक क्षेत्र है, बताइए किस जगह पड़ेगा? तिरुपति कहाँ पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश पड़ता है। समस्तीपुर बोला, समस्तीपुर कहाँ पड़ता है बताइए ना? बिहार में पड़ता है। स्टेट बताना ना किस जगह पड़ता है? बिहार में। ठीक है, बताइए पटना कहाँ पड़ता है? ये बिहार में। लखनऊ ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, बताइए चंद्रपुर कहाँ पड़ता? चंद्रपुर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो जाएगा। बताइए कराड़ कहाँ पड़ता है? कराड़ ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है। तो बड़ोदरा कहाँ पड़ता है? ये गुजरात, पेपर मिल गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा अगला बताइएगा ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कब खोला गया था? ये 1906 में खोला गया। और कहाँ लगाया गया था? ये रानीपेट तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। ठीक है, बताइएगा मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजेशन के नाम पर अमोनिया उर्वरक का कारखाना कब लगाया गया था? ये 1944 ईस्वी में लगाया, कर्नाटक के बेलेगुला में। कर्नाटक के बेलेगुला में लगाया गया था। तो दोस्तों आज का जो भी ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन था सभी को अच्छे तरीके से करवा दिया गया। अब हम लोग चल रहे भारतीय संविधान की ओर। संविधान में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी को करवाया जाएगा। अभी बताइएगा भारत सरकार ने कब जो है ना गोवा, दमन और द्वीप की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की थी? ठीक है, 1961 में। 18 दिसंबर 1961 में किया गया था। बताइएगा किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और द्वीप को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था? ये 12वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। ठीक है, बताइए वर्तमान भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित? 28 और 8। 28 और 8 हो जाएंगे। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। बताइएगा केंद्र शासित प्रदेश का शासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, क्या होता है? राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। बताइएगा क्षेत्रीय परिषद कितना है भारत में? अभी 5 क्षेत्रीय परिषद हो जाएगा। बताइएगा क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बताइएगा क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है? नहीं, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, उसके बाद इसका अध्यक्ष कौन? बताइए अध्यक्ष कौन होते हैं? नहीं, इसका अध्यक्ष तो होता है ना केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद। केंद्रीय मंत्री ही होता है उसमें, जो मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति या केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा मनोनीत किया जाता है। बताइएगा क्षेत्रीय परिषद का राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कब स्थापित किया गया था दोबारा? इसको 1956 में किया गया था। बताइएगा उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? उत्तरी का पूछ रहे हैं, नई दिल्ली हो जाएगा। बताइए मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय ये इलाहाबाद हो जाएगा। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय ये कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई हो जाएगा। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय ये चेन्नई में हो जाएगा। बताइएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा किस में आता है? किस क्षेत्रीय परिषद में? ये पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में आता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक ये सभी ये दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा ये किस क्षेत्र में आता है? ये पूर्वोत्तर नहीं, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आता है। ठीक है, बताइएगा पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद गठन कब किया गया था? 1971 में। अधिनियम 1971 द्वारा किया गया था। बताइएगा ये अस्तित्व में कब आया था? ये अस्तित्व में कब आ गया था? ये पूर्वोत्तर वाला 72 में आया था। 1972 में 8 अगस्त 1972 को अस्तित्व में आ गया था। ठीक है,
बताएगा सिक्किम जो है पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य कब बना था? 94 में बना था, 1994 में बना था। और सिक्किम का गठन कब हुआ था? 1975 में हुआ था। कौन सा विधान संशोधन था उसमें? 36वां विधान संशोधन 1975 के बाद सिक्किम राज्य का गठन किया गया था। और पता है सिक्किम क्या महाराज बना था? 22वां राज्य बन गया था। ठीक है, बताइएगा पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम में संशोधन कब किया गया था? 2002। बताइए भारत की नागरिकता किस अनुच्छेद में है? नागरिकता चर्चा किस अनुच्छेद तक में? 2 से 5 से 11 भाग 2 में। ठीक है, भाग 2 में 5 से 11 के बीच में किया गया। ठीक है, बताइए भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। ठीक है, बताइए एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, बताइएगा भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया था? 1955 में आया था। ठीक है, 1955 में आया था। बताइएगा नागरिकता प्राप्त करने का कितना प्रकार है? विधि है 5 विधि है। ठीक है, कौन कौन हो जाएगा बताइए कोई व्यक्ति? ठीक है, जन्म से, वंश परंपरा या नागरिकता, उसके बाद देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा, भूमध्य विस्तार, मतलब भूमि विस्तार द्वारा। बता दीजिए आप लोग की देश कब से मतलब जन्म के बाद व्यक्ति को नागरिकता भारत में जाता है? आजादी 1950, 26 जनवरी 1950 जो जन्म लेने के बाद उस 50 जिस दिन देश का गणतंत्र किया गया था उस दिन से डेट लिया गया 1950 से। उसके बाद जन्म लेने के बाद जो भी भारत में जन्म लिया उसको क्या भारत का नागरिकता दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? उसके माता या पिता में से कोई एक क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। इन्हें विदेशी व्यक्ति को यहाँ पे जन्म हो रहा है तो उसका नहीं हो जाएगा। जब तक उसमें किसी एक का माता या पिता जो भारतीय नहीं होगा तो नागरिकता उसको नहीं मिलेगा। बता दीजिए आप लोग कि पंजीकरण के द्वारा नागरिकता मिलता है कितने वर्ष रहने के बाद? 5 वर्ष। पंजीकरण के लिए 5 वर्ष कर दिया। और देशीकरण के लिए कितना वर्ष हो गया? ये 10 वर्ष हो गया, जो कि पहले 5 वर्ष था देशीकरण द्वारा, अब उसको 10 वर्ष रहना अनिवार्य कर दिया गया। बताइएगा नागरिकता संशोधन अधिनियम मतलब किसके द्वारा जो जम्मू कश्मीर, असम सहित भारत के सभी राज्यों में लागू किया गया? ये 1986। बताइए मौलिक अधिकार जो किस देश से लिया गया है? ये अमेरिका के देश से अमेरिका से लिया गया। बता दीजिए मौलिक अधिकार की चर्चा किस भाग में है? ये भाग 3 में हो जाएगा। और अनुच्छेद बताइएगा 12 से 35 मौलिक अधिकार पूछ रहे हैं। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक हो जाएगा। इसमें पूछा मौलिक कर्तव्य तो किस अनुच्छेद में हो जाएगा? ये 51 कम हो जाएगा। और पूछेगा भाग तो 4 का क हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा मैग्ना कार्टा किसको कहा गया? किस भाग को? ठीक है, भाग 3 को मैग्ना कार्टा क्या? भारत का अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा। ठीक है, अलग सुनिएगा मैग्ना कार्टा कैसा शब्द है? कौन सा शब्द है ये फ्रांसीसी शब्द है। ठीक है, इसका प्रयोग पहला बार कहाँ किया गया था? ये इंग्लैंड में क्या कब किया गया था? ठीक है, 1215 में किया गया था। ठीक है, बता दीजिएगा राज शब्द का परिभाषित किया गया किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 12 में। राज्यसभा नहीं, राज शब्द को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 12 में किया गया। ठीक है, बताइएगा अलग सुनाइएगा कि नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है किसके द्वारा किया जाता है? नागरिकता समाप्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। बताइए किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य को ऐसे किसी भी कानून की अनुमति नहीं है जो भारत के संविधान के भाग 3 का उल्लंघन करता है? किस अनुच्छेद के तहत? ये अनुच्छेद 13 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 13 के तहत किया गया है। ठीक है, बताइएगा अनुच्छेद 14 में क्या है? समानता, विधि के समक्ष समानता। और विधि के समक्ष समानता किस देश लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया। और विधि का समान संरक्षण पूछा जाता है कहां से लिया गया? संयुक्त राज्य यूएसए। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। तो जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था संविधान का भी उसको भी देख लिया गया। अब चल रहे हैं हम लोग जो फिजिक्स की ओर। बताइए प्राथमिक रंग कौन कौन होता है? लाल, हरा और नीला। और द्वितीयक रंग किसको कहा जाता है? ठीक है, पीकॉक, मैजेंडा और पीला पीकॉक, मैजेंडा, इस सभी को क्या कहा जाता है? द्वितीयक रंग कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा लाल प्लस नीला मिलेगा तो कौन बनेगा? मैजेंडा बन जाएगा। और बताइएगा हरा और नीला का मिश्रण से क्या बनता है? ये पीकॉक नीला बनता है। लाल और हरा के मिश्रण से क्या बनेगा? सफेद, पीला बनेगा। लाल और हरा सभी मिश्रण को मिलाएंगे तब बनेगा सफेद। बताइएगा जब दो रंग परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पूरक रंग कहते हैं। बता दीजिए आप लोग रंगीन फोटोग्राफी की खोज किसके द्वारा किया गया था? ये मैक्सवेल, जोसेफ क्लार्क मैक्सवेल के द्वारा किया गया था। रंगीन फोटोग्राफी का खोज किया गया था। ठीक है, बताइएगा रंगीन टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग होता है? प्राथमिक रंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर बताइएगा सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंगदैर्घ्य का अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की कौन सा रंग जो है तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करती है? ये पीला रंग अवशोषित करता है। ठीक है, बताइएगा
वस्तु जिस रंग का दिखाई देता है वास्तव में वह क्या करता है, उस रंग को क्या करता है, परिवर्तित करता है। देखिए जिस रंग में, जैसे मान लीजिए पेन लाल दिखाई दे रहा है तो लाल रंग को परिवर्तित करता है, बाद में सब क्या करता है, उसको अवशोषित कर लेता है। ठीक है, बताइएगा जो वस्तु रंगों को परिवर्तित, जो वस्तु सभी रंगों को परिवर्तित कर देता है वो कैसा दिखाई पड़ता है, ये श्वेत यानी सफेद दिखाई पड़ता है। और जो वस्तु सभी को अवशोषित कर लेता है वो कैसा दिखाई देता है, वो काला दिखाई देता है। ठीक है, बताइएगा जब लाल गुलाब को हरा शीशा के माध्यम से देखा जाए तो कैसा दिखाई देगा, वो काला दिखाई देगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, परावर्तित, कौन सा उससे परावर्तित करता है। ठीक है, और अब बताइएगा सफेद रंग को, मतलब सफेद वस्तु पर सफेद रंग डाला जाएगा तो कैसा दिखाई पड़ेगा, सफेद वस्तु पर सफेद किरण डाला जाए तो कैसा दिखाई पड़ेगा, वो सफेद ही दिखाई पड़ेगा। बताइएगा लाल कागज पर, अगर लाल कागज पर सफेद किरण डाला जाए तो कैसा दिखाई पड़ेगा, वो लाल ही, सफेद डालेगा जैसा है वैसा ही दिखाई पड़ेगा। आप बता दीजिए आप लोग कि सफेद कागज पर लाल प्रकाश डाला जाए तो कैसा दिखाई पड़ेगा, लाल ही दिखाई पड़ेगा। बताइएगा प्रकाश तरंगों को व्यतिकरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, ये थॉमस यंग ने दिया था। और कब दिया था, ये 1802 ईस्वी में, 1802 ईस्वी में दिया गया था। बताइएगा जब समान आवृत्ति व समान आयाम की दो प्रकाश तरंगे जो मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत से किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो उसके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है, प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है। ठीक है, बता दीजिए पानी के बुलबुले का सूर्य के प्रकाश में कभी कभी चमकना किसका उदाहरण है, ये व्यतिकरण का उदाहरण है, व्यतिकरण का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिए गाड़ी गीली सड़क पर वाहनों से टपकती तेल जो है ना, तेल का बूंद रंगीन दिखाई पड़ता है, किस कारण से, ये व्यतिकरण के कारण ही दिखाई पड़ता है। बताइएगा साबुन के बुलबुले का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना किसका उदाहरण है, ये व्यतिकरण का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा जल पर फैली मिट्टी के तेल का सूर्य के प्रकाश में कभी कभी चमकना कैसा उदाहरण है, ये व्यतिकरण का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, बताइए माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे समान काल में मिलती है वहां प्रकाश की परिणामी तीव्रता अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं, कौन सा व्यतिकरण कहते हैं, संपोषी व्यतिकरण। अब बताइए व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक संपोषी व्यतिकरण, एक विनाशी व्यतिकरण हो जाएगा, विनाशी होगा। बताइएगा माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे विपरीत काल में मिलती है वहां प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम या शून्य होती है, इस प्रकार के व्यतिकरण को क्या कहेंगे, विनाशी, इसको विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है। बताइए किस कारण से दिन में पानी पर साबुन की फिल्म में सुंदर रंग दिखती है, ये प्रकाश के व्यतिकरण के कारण दिखाई पड़ता है। बताइएगा दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत से निकलने वाली तरंगों में व्यतिकरण घटना पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। ठीक है, नहीं पाई जाती है। बताइए प्रकाश संबंधी ऐसी घटना जो अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में अंतर स्पष्ट करती है क्या कहलाता है, ये ध्रुवण कहलाता है, ध्रुवण। बताइएगा किस तरंग में ध्रुवण की घटना नहीं होती है, अनुदैर्घ्य में नहीं होता, और किस में होता है, ये अनुप्रस्थ में होता है। ठीक है, मतलब यदि प्रकाश तरंग के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में एक ही दिशा में हो तो प्रत्येक दिशा में सम्मिलित न हो तो इस प्रकार को क्या कहते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। बताइए हेलोग्राफी किसका उदाहरण है, हेलोग्राफी का चमकना, ये ध्रुवण का उदाहरण है, हेलोग्राम या हेलोग्राफी का चमकना ध्रुवण का उदाहरण है। बताएगा त्रिविमीय चलचित्र में किसका घटना है, ये ध्रुवण घटना पर आधारित है। त्रिविमीय चलचित्र किस घटना पर आधारित है, तो ध्रुवण की घटना पे आधारित है। बताइए प्रकाश तरंग का प्रकाशीय प्रभाव केवल किसके कारण होता है, ये केवल किसके कारण होता है, विद्युत वेक्टरों के कारण, विद्युत वेक्टरों के कारण होता है। बताइए लेजर का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ एडिएशन, हाँ रेडिएशन है, रेडिएशन हो जाएगा। बता दीजिएगा लेजर का खोज कब किया गया था, इसका 1960 में किया गया था, और किसके द्वारा किया गया था, ये टी.एच. मैनन के द्वारा किया गया था। ठीक है, टी.एच. मैनन हो जाएंगे। बताइएगा बता दीजिए आप लोग आंख बाहर से एक कठोर व अपारदर्शी श्वेत झिल्ली से ढकी रहती है, उसे क्या कहते हैं, उसको ड्रीड पटल, उसको ड्रीड पटल कहा जाता है, ड्रीड पटल। तो जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें ही बनना था फिजिक्स में उसको भी देख लिया गया। अब चलते हैं हम लोग विविध की और जो भी दिया गया था। बताइएगा
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत कब किया गया था? ये 1969 में। और बता दीजिएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये जो है किसके जन्मदिन पर दिया जाता है? ये दादा साहब फाल्के के जन्मदिन पे ही दिया जाता है। इसमें कितना रुपया दिया जाता है? नगद रुपया 10 लाख दिया जाता है। बताइएगा, बढ़ा दिया है, नया लुसेंट है ये, इसमें 10 लाख दिया हुआ है, देख लीजिएगा, बढ़ा दिया हुआ तो कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा इस पर। बताइएगा देविका रानी रोनिक को दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया था? 1969 में दिया गया था। ठीक है, बताइए पृथ्वीराज कपूर को कब दिया गया था? ठीक है, इसको कौन मिला था? मरणोपरांत दिया गया, मरणोपरांत दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मृणाल सेन को कब दिया गया था? ये 2001 में दिया गया था। ठीक है, बताइए डॉक्टर राजकुमार को कब दिया गया था? ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 95 में दिया गया, 1995 में। बताइएगा लता मंगेशकर को कब दिया गया था? ठीक है, 1989 में दिया गया था। बताइए राज कपूर को कब दिया गया? राज कपूर को 1987 में दिया गया, 87 में। बताइएगा नौशाद अली को कब दिया गया था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार? 1981 में दिया गया, 1981 में। बता दीजिए मनोज कुमार को दादा साहेब कब दिया गया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार? ठीक है, 2015 में दिया गया था। बताइए विनोद खन्ना को कब दिया गया था? 2017 में दिया गया था। ठीक है, रजनीकांत को कब मिला था? ये 2019 में दिया गया था। ठीक है, 2019 में दिया गया था। अलग से बताइएगा बी एन रेड्डी को कब दिया गया था? बी एन रेड्डी को 1974 में दिया गया था, 1974 में दिया गया था। बताइएगा पी जयराम को कब दिया गया था? 1980 में दिया गया था। मतलब सत्यजीत रे को कब दिया गया था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार? 1984 में दिया गया, 1984 में दिया गया था। ठीक है, बताइएगा दिलीप कुमार को कब दिया गया था? ये 94 में दिया गया, 1994 में दिया गया था। बी आर चोपड़ा को कब दिया गया था? 1998 में दिया गया था। ठीक है, बताइए के बालाचंद्रन को कब दिया गया था? 2010 में दिया गया था इनको, 2010। अब बताइए अमिताभ बच्चन को कब दिया गया था? ठीक है, 2018 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बताइएगा आशा पारेख को कब दिया गया था? ये 2020 में। आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 में दिया गया था। बताइएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न कब दिया गया था? ये 1954 में दिया गया था। इनके साथ दो व्यक्ति और को दिया गया था, कौन कौन? ठीक है, राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। कब दिया गया था? 1954 में दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था। बताइएगा जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब दिया गया था? ठीक है, 1955 में दिया गया था। पंडित गोविंद वल्लभ पंत को कब दिया गया था? 1957 में भारत रत्न दिया गया था। बताइएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया? 1962 में दिया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन को ठीक है 1963 में दिया गया। ठीक है, अगला सुनइएगा लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न 1966 में दिया गया। ठीक है, और इंदिरा गांधी को कब दिया गया भारत रत्न? 1971 में दिया गया था। ठीक है, बताइएगा कुमार स्वामी कामराज को कब दिया गया था? कामराज को ये 1976 में कौन दिया गया था? मरणोपरांत दिया गया था। बताइएगा मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन जाएंगे भारत रत्न? ये लाल बहादुर शास्त्री। कब दिया गया था इनको? 1966 में दिया गया था। ठीक है, तो विधान चंद्र राय को कब दिया गया था भारत रत्न? 61 में, 1961 में दिया गया था। ठीक है, बताइए राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन को कब दिया गया था? इनको भी 61 में दिया गया, इन्हीं के साथ 1961 में दिया गया। बताइए धुंधो केशव कार्वे को कब दिया गया था? धुंधो केशव 1958 में दिया गया था। तो दोस्तों आज का जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था लुसेंट का सभी करवा दिया गया। अब हम लोग चल रहे सार संग्रह की ओर। जो भी सार संग्रह में आप लोग को होमवर्क दिया गया था करवाया जाएगा, वो इधर था। देख लेते हैं। हाँ मिल गया। बता दीजिए आप लोग की हीराकुंड बांध किस नदी पर है? ये महानदी पर हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा मक्सिन किस देश के स्थानीय पवन है? मक्सिन सॉरी खमसिन है, उल्टा पड़ दिया। खमसिन किस देश का है? ये मिस्र का हो जाएगा। ठीक है, अलग सुनिएगा वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहते हैं? ये जनित्र कहा जाता है, जनित्र कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा जयप्रकाश पुल किस नदी पर है? जयप्रकाश पुल ये गंगा नदी पर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बताइए भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुआ था? ये 1977 में हुआ था। ठीक है, 1977 हो जाएगा। बताइएगा गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष हुआ था? ये 2001 में हुआ था। ठीक है, बताइएगा 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरण में हुआ था? ये 7 चरण में हुआ था। ठीक है, और 18वां किस में हुआ? कितने चरण में? ये भी 7 चरण में ही हुआ है। ठीक है, बताइए 18वां लोकसभा का अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ओम बिरला। और 17 में कौन थे? ये भी ओम बिरला। और ओम बिरला किस क्षेत्र से हैं? ये कोटा राजस्थान से हो जाएंगे। ठीक है, बता दीजिए आप लोग की कौन मलेशिया का 16वां राजा कौन बना है? सुल्तान अब्दुल्ला राजा बना। सुल्तान अब्दुल्ला पहले क्वेश्चन है। बताइएगा
अरुण 3 जल परियोजना किस देश में स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। ठीक है, बताइएगा कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया था? ये गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में हुआ। ठीक है, बताइएगा कौन जो है 1905 में बंगाल के विभाजन समय भारत का वायसराय था? लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, बंगाल विभाजन के खिलाफ कौन सा आंदोलन चलाया गया था? स्वदेशी आंदोलन। कब चलाया गया था? 1905 में चलाया गया था। 7 अगस्त 1905 चलाया गया था। बता दीजिए कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान में कुछ नारा प्रसिद्ध था। कौन कौन नारा हो जाएगा वो? हमें बंगाल मतलब बंगाल विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है, और क्या कहते हैं वंदे मातरम। वंदे मातरम का नारा ये सभी प्रचलित था। बताइएगा स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो राखी दिवस मनाने के लिए कौन बोले थे? ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। बताइएगा कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब किया गया था? ये ठीक है 1946 में किया गया था। 1946 में हो जाएगा। ठीक है, बताइए कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? ये 26 प्रदान करता है, अनुच्छेद 26 हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा अब किसी भी धर्म अपनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? कोई भी धर्म अपना सकते हैं हम, ये 25 में है। ठीक है, बताइएगा सेबी का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तुहिन पांडे हो जाएंगे। पांडे हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? ये नेपच्यून। नेपच्यून वरुण कहाँ है? वरुण ही हो जाएगा, नेपच्यून हो जाएगा। बताइएगा ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में है? ये मिजोरम पड़ता है। ठीक है, मिजोरम में हो जाएगा। बताइएगा कारकोता राजवंश का संबंध किस राज्य के इतिहास है? जम्मू कश्मीर। ठीक, कारकोता जम्मू कश्मीर हो जाएगा। कारकोता ही लिखा हुआ इसमें। बताइएगा बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये कुंवर सिंह। किस क्षेत्र से? बिहार में, ये आरा से हो जाएंगे। और पटना से कौन के थे? पीर अली के पुस्तक विक्रेता पीर अली के द्वारा किया गया था। ठीक है, ब्रह्मा समाज का स्थापना कौन के थे? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया था। और सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? ये 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया गया था। ठीक है, बताइएगा नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक से। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। जेवलियन थ्रो दिवस मनाया जाता है। बताइएगा किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी? ये फैराडे के द्वारा किया गया था। ठीक है, फैराडे हो जाएगा। बताइएगा भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद है के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के अनुरूप कार्य कर सकता है? क्या करता है? 65 हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा मलायू जिसे जीआई टैग दिया गया, ये क्या है? ये मलायूर, ये गुड़ है। मलायूर एक गुड़ है। ठीक है, गुड़ हो जाएगा। बताइए विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया था? 22 अप्रैल को मनाया था। और विश्व जल दिवस कब मनाया था? 22 मार्च को मनाया था। ठीक है, बताइए सियाचिन हिम नदी कहाँ स्थित है? ये किस श्रेणी में? लद्दाख के किस श्रेणी में? काराकोरम श्रेणी। ठीक है, लद्दाख काराकोरम श्रेणी हो जाएगा। बताइएगा बेरीनाग किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? ये झेलम का हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन की पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूलर इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। ठीक है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845 से 46 में हुआ था। बताइएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? 10.5 होता है। ठीक है, और बताइएगा खून का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। 7.4। बताइए मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 हो जाएगा। और पानी का पीएच मान 7 हो जाएगा। सिरका का पीएच मान कितना हो जाएगा? 2.4 हो जाएगा। शराब का 2.8 और नींबू का पीएच मान 2.2। ठीक है, 2.2 नींबू का हो जाएगा। लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। बहुत ही अच्छा भोगवा नदी हो जाएगा। बताइएगा मालविका अग्निमित्रम जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया? ये कालिदास के द्वारा लिखा गया। और कुमार संभव के लेखक कौन जाएंगे? ये भी कालिदास ही हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा बेलाडिला लॉ एस खान किस राज्य में पड़ता है? ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, बता दीजिए आपको रंगा नदी बांध किस राज्य में पड़ता है? ये अरुणाचल प्रदेश में। रंगा नदी बांध किस राज्य में है? ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, बताइएगा वन अनुसंधान संस्था कहाँ है? ये देहरादून में पड़ता है। वन अनुसंधान संस्था देहरादून। बताइएगा कपास अनुसंधान संस्था कहाँ है? ये नागपुर हो जाएगा। नागपुर। तिलहन वाला कहाँ है? तिलहन अनुसंधान संस्था हरियाणा तिलहन कानपुर में है। दलहन कानपुर में है। तिलहन हैदराबाद में है ना? देखिए हैदराबाद होगा। तिलहन हैदराबाद है, दलहन कानपुर है। ठीक बोल, दलहन कानपुर, तिलहन हो जाएगा हैदराबाद। बताएगा एड्स कौन सा मतलब एड्स किसके द्वारा फैलता है? ये विषाणु के द्वारा फैलता है। पता है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। बता दीजिए जब सोना का 50% होता है कितना कैरेट होता है? 12 आधा। हम 50% बोले हैं तो 12 कैरेट हो जाएगा। वो 50% आधा होगा और 75% होगा तो 18 कैरेट हो जाएगा। ठीक है, 12 50% पड़ जाता है।
बताइए पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किस देश से है? पुलित्जर ये यूएस देश पूछे, यूएसएस हो जाएगा, यूएसएस हो जाएगा। बताइएगा लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक था ना? ठीक है। तिलहन वाला कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा। और दाल वाला कानपुर हो जाएगा। अनुसंधान संस्थान बताएगा नारियल अनुसंधान संस्था कहाँ पड़ता है? ये कासरगोड किस राज्य में पड़ता है? ये केरल में, केरल में पड़ता है। ठीक है। बताइए कंबाला क्या है? कंबाला ये भैंसों का दौड़ किस राज्य का? ये कर्नाटक का है। कर्नाटक का भैंसों का दौड़ हो जाएगा। ठीक है। बताया सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है? बैंकिंग सोडा। बैंकिंग सोडा बाय मतलब खरीदेंगे, खरीद कर क्या करेंगे? खाएंगे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? खाने वाला सोडा यानी कि बैंकिंग सोडा हो जाएगा। बताएगा प्राचीन भारत में निष्क क्या था? निष्क गले में बांधने वाला है। निष्क एक मुद्रा की इकाई थी। ठीक है। निष्क और शतमान एक मुद्रा की इकाई थी। जब ये पूछेगा निष्क किस जगह पढ़ने का ये था, तब बोलिएगा गला में। सीधा पूछेगा निष्क क्या था, तो मुद्रा की इकाई हो जाएगी। बताइएगा डोकलाम विवाद किन दो देश के बीच में है? डोकलाम ये भारत और चीन के बीच हो जाएगा। भारत चीन हो जाएगा। बताइएगा विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? ये टंगस्टन का बना, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है। बताइएगा एशिया का सबसे गहरा स्थल कौन सा हो जाएगा? मृत सागर। मृत सागर हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा एक पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? एक दिशीय होता है। एक यानी कि सीधा एक दिशीय हो जाएगा। ठीक है। बताइए बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला का प्रारंभ किस माह में होता है? कार्तिक पूर्णिमा के महीना में होता है। ठीक है। बताइएगा कौटिल्य किस राजा का प्रधानमंत्री था? ये चंद्रगुप्त मौर्य है। अब बता दीजिए कौटिल्य द्वारा रचना किस पुस्तक का क्या गया था? ये अर्थशास्त्र। अब बताइए अर्थशास्त्र का संबंध किस क्षेत्र से है? ये राजनीतिक क्षेत्र से हो जाएगा। ठीक है। और बताइएगा ये जो कौटिल्य था इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? चाणक्य और विष्णुगुप्त हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक लेखक है? ये भगत सिंह द्वारा लिखा गया। बताइएगा किस स्थान पर रॉयल बंगाल बांध बनाया गया है? किस स्थान पर? ये सुंदरबन बनाया गया था। सुंदरबन कहाँ पड़ता है? रॉयल टाइगर बंगाल में पाया जाता है। बांध लिखा है, बांध ही है, बांध वहीं पाया जाता है बंगाल टाइगर। यहाँ पे बाघ होगा। ठीक है। बाघ होना चाहिए था। ठीक है। रॉयल बंगाल बाघ सुंदरबन में पाया जाता है। बताइए कौन सा एक वास्तविक मीन है? कुत्ता मीन एक वास्तविक मीन होता है। डॉग फिश का वास्तविक मछली कहा जाता है। बताइए किस भारतीय एथलेटिक को IAAF वेटरन पीन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पीटी उषा को दिया गया था। पीटी उषा। बताइएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया था? 7 अप्रैल को मनाया था। ठीक है। भारत के राज्यों में कौन सा पेड़ों की जड़ों के बने पुल के लिए प्रसिद्ध है? यानी जीवित जड़ के लिए पुल के लिए ये मेघालय हो जाएगा। ठीक है। मेघालय। और किस जनजाति द्वारा बनाया जाता है? वहां पे खासी जनजाति द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। बताइएगा कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य रह चुके हैं? ये दादा भाई नौरोजी रह चुके हैं। बताइएगा काजिंद 2019 क्या था? एक अभ्यास, युद्ध अभ्यास। काजिंद किसके बीच होता है? भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। ठीक है। बताइएगा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? हम सब पूछ रहे हैं। कछुआ के लिए। और कहाँ पड़ता है? ये ओडिशा में पड़ता है। चावल में किसकी प्रचुरता होती है? स्टार्च की प्रचुरता होती है। देखिए चावल को अधिक धोने से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। ठीक है। बताइएगा गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? शुरू किया था ये सारनाथ किया। अब बताइए सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे गौतम बुद्ध? ये श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है। बता दीजिएगा सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे और प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। उसी को क्या कहा गया था? धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया था। ठीक है। बताइए बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। जल दिवस पूछे थे 22 मार्च को ही मनाया जाता है। बताइए मशरूम क्या है? ये कवक हो जाएगा। तो ध्वनि की प्रबलता किस में मापा जाता है? ये डेसिबल में मापा जाता है। बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में पड़ता है? लोथल गुजरात में पड़ता है। तो दोस्तों सार संग्रह का जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था सभी करवा दिया गया। अब हम लोग चल रहे हैं दर्पण की ओर। कौन महत्व दर्पण में? जून 22। तो बता दीजिए अगला क्वेश्चन। सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासकों ने प्रारंभ किया था? हिंद यवन शासक के द्वारा किया गया था। बताइएगा सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? ये 10 में तीसरा मंडल में। बताइएगा ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन हो जाएगा? 10वां मंडल हो जाएगा। ठीक है। बताइए हस्तलिखित ऋचा को क्या कहा था? और किस मंडल का उल्लेख है? ये 8वां में उल्लेख हो जाएगा। और सोम देवता का उल्लेख किस मंडल में है? ये 9वां मंडल में उल्लेख हो जाएगा। बताइएगा कृषि का उल्लेख किस मंडल में है?
चौथा मंडल में हो जाएगा, चौथा मंडल में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की दिल्ली सल्तनत का वह विद्वान सुल्तान कौन था जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्वेदिक विज्ञान सहित अनेक विद्याओं का माहिर था? ये MBT मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। बताइएगा किस चंदेल शासक ने अपनी राजधानी कलिंजर से खजुराहो स्थानांतरित किया था? ठीक है, राजा धंग के द्वारा किया गया था। बताइए किस मुगल बादशाह को न्याय का जंजीर कहा गया था? ये जहांगीर को, हिंदी का स्वर्णकाल अकबर को कहा गया था। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन किस मुगल बादशाह की राजपूत नीति गाजर ए छड़ी के सिद्धांत पर आधारित था? ये अकबर का हो जाएगा। बताइएगा, ठीक है, बताइएगा किस गवर्नर जनरल को भारत के रेलवे का जनक कहा था? ये डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी को कहा था। प्रथम रेल कब चलाया था भारत में? 1853 में। कहां से कहां चला था ये? मुंबई ठाणे के बीच कितना किलोमीटर? ये 34 किलोमीटर चलाया गया था। किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय में। बताइए गांधी जी ने अपने कितने अनुयायियों के साथ में जो दांडी मार्च शुरू किए थे? 78 अनुयायियों के साथ शुरू किए थे। उनको लगा दें कितना? 79 हो जाएगा। और बताइए दांडी मार्च कब हुआ था? ये शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 में। और ये कब तक चला था? ये 6 अप्रैल 1930, 5 अप्रैल तक। ठीक है, 5 अप्रैल 1930 चला था। अब बताइएगा उसके बाद कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कितना तारीख को? 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। किसके द्वारा किया गया था स्टार्ट? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, बताइएगा करजन बाली की गोली मार हत्या किसके द्वारा किया गया था? ये मदन लाल ढींगरा के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? ये 1909 में किया गया था। 1 जुलाई 1909 को किया गया था। बताइएगा जर्मनी के स्टुटगार्ट अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का सम्मेलन जो 1907 में सम्मेलन हुआ था, इसके में भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया था? ठीक है, मैडम भिकाजी कामा के द्वारा किया गया था। बताइए पृथक राज पाकिस्तान के विचार का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मोहम्मद इकबाल को माना जाता है। मोहम्मद इकबाल हो जाएगा। बताइएगा भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली किस देश से संबंधित है? ये ब्रिटेन यूके हो जाएगा। बताइएगा भारतीय संविधान के कुल कितने अध्याय हैं? 22 भाग। इसको भाग बोला था 22 हो जाएगा। तो भारतीय संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कौन सा संविधान संशोधन लघु संविधान संशोधन का नाम जाना जाता है? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1976 में हुआ था। ठीक है, बताइएगा भारत में आम चुनाव में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा किया गया था? ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा कर दिया गया था। ठीक है, बताइएगा विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्यों होते कितना होता है? कुल सदस्य संख्या 1/6 सदस्य। 1/6 सदस्य मनोनीत किया था राज्यपाल द्वारा। बताइएगा ओजोन परत के संरक्षण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? जोसेफ फॉरमैन द्वारा लगाया गया था। बताइएगा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन था? जिम कॉर्बेट हो जाएगा। जिम कॉर्बेट हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था? 2002 में किया गया था। 2002 में हो जाएगा। बताइएगा हंगुल के लिए प्रसिद्ध कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर का दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ठीक है, दाचिंगम हो जाएगा। सर्वप्रथम किसने अंतरराष्ट्रीय रेड डाटा बुक की संकल्पना दी थी? सर पीटर स्कॉट द्वारा कब दिया गया था? 1963 में दिया गया था। ठीक है, बता दीजिएगा वह ईंधन जो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है कौन जगह? ये हाइड्रोजन ईंधन है। भविष्य का ईंधन किसको कहा गया? हाइड्रोजन को ही कहा गया। बताइए कौन वायु प्रदूषण के जैविक सूचकांक का कार्य करता है? लाइकेन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बताइए विश्व में सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश कौन है? चीन हो जाएगा। सर्वाधिक कार्बन का उत्सर्जन कौन करता है? चीन करता है। ठीक है, बताइए क्योटो प्रोटोकॉल कब प्रभावित हुआ था? 2005 में प्रभावित हुआ। 16 फरवरी 2005 में प्रभावी हुआ था। बताइएगा किस भारतीय को जल पुरुष कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को जल पुरुष कहा जाता है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष केंद्रीय गन्ना प्राधिकरण का गठन किया गया था? 1985 में किया गया था। बताइएगा दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनायमुड्डी किस पर्वत पर है? ये अन्नामलाई पर्वत। बताइएगा अनायमुड्डी का ऊंचाई कितना हो जाएगा? 2695 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइएगा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी ऊंचाई चोटी दोदा बेटा हो जाएगा। दोदा बेटा कितना होगा? 2637 मीटर ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिए आप लोग की गुरु शिखर कहाँ पड़ता है? ये किस राज्य में? राजस्थान पड़ता है। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन वह राज्य जहां भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु यानी गुहार मोती है या गौड़ मोता पड़ता है कहाँ पड़ता है? गुजरात। और सबसे पूर्वी बिंदु कौन हो जाएगा? किबुथु। कहाँ पड़ेगा ये? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। और इंदिरा कॉल किस राज्य में पड़ता है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है। बताइएगा
लोनाज घास के मैदान को, लानोज सॉरी लानोज, हाँ लानोज घास के मैदान किस देश में है? ये वेनेजुएला में पाया जाता है। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन कि रानी लक्ष्मी बांध परियोजना किस नदी पर है? ये बेतवा नदी पर हो जाएगा, बेतवा। बताएगा अलग से स्वतंत्रता के बाद देश में जीएसटी जो कब लागू किया गया था? ये 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ठीक है, 1 जुलाई, ठीक है 1 जुलाई 2017 को। बताएगा भारत में स्पीड पोस्ट सेवा का पहली बार कब शुरू किया गया था? ठीक है, 1 अगस्त 1986 को, 1 अगस्त 1986 को शुरू किया गया था। ठीक है, बता दीजिए आपको कि वर्ष 1991 में गठित नरसिम्हम समिति का संबंध किस क्षेत्र से था? ये बैंकिंग सुधार से था, बैंकिंग सुधार से था। ठीक है, बताइए भारत में पहली बार ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। ठीक है, बताइए भारत में किस वर्ष सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया? ये 1952 में। ठीक है, 1952 में किया गया था। बता दीजिएगा योजना आयोग का स्थापना कब किया गया था? 1950। ठीक है, 1950 में। और नीति आयोग कब बन गया था? 2015। ठीक है, बताइएगा हेपेटाइटिस से प्रभावित होने वाला अंग कौन हो जाएगा? यकृत, यकृत हो जाएगा। ठीक है, बताइए सिगरेट के धुएं में मुख्यतः प्रदूषक कौन पाए जाते हैं? मुख्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन पाया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन पाया जाता है। ठीक है, बताइएगा हाइड्रोजन बम की खोज कौन किया था? ऑटो होल। हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। बताइएगा जीवाणु खोज कौन किया था? ये लिवन हॉक के द्वारा किया गया था। बताइए दूध के मीठेपन का कारण क्या हो जाएगा? लैक्टोज हो जाएगा। ठीक है, बताइए मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गीकरण का आधार क्या था? परमाणु भार, परमाणु भार है। ठीक है, बता दीजिएगा प्रथम बार कब क्यूआर कोड बनाया गया था? 94 में, 1994 में बनाया गया था। ठीक है, पोलो में कितना खिलाड़ी होता है? 4। वाटर पोलो में 7 हो जाएगा। ठीक है, बताएगा सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। ठीक है, गुटरेस देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में कहाँ हुआ था? ये बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, बताइए ओरेबिले जो पुदुचेरी में आश्रम है इसका स्थापना कौन किए थे? अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों दर्पण का भी जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी करवा दिया गया। अब हम लोग चल रहे हैं एसपीडी का जो करंट अफेयर चला जा रहा है करंट अफेयर की ओर। बता दीजिएगा किसे टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमन ऑफ द ईयर चुना है? अभी पूर्णिमा देवी बर्मन को, पूर्णिमा देवी बर्मन। अभी कुछ देर पहले पूछे थे क्वेश्चन, बताएगा अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के निदेशक कौन बने हैं? ये काश पटेल, काश पटेल चुने गए हैं। ठीक है, बताएगा चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? ये अपना भारत बन गया। ठीक है, बताइए 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया था? ये पुणे में, पुणे में किया गया। पुणे कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र पड़ता है। बताइए जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? एलिस वाल्टन, एलिस वाल्टन हो जाएगा। ठीक है, बताइए किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है? ये शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास को बनाया गया। बताएगा सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाला दूसरा खिलाड़ी कौन बन गया है? ये रोहित शर्मा दूसरा खिलाड़ी बन गया। बताइएगा भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए जाते हैं? ये मध्य प्रदेश, जहाँ सबसे अधिक जंगल होगा वहीं ना पाया जाता है। जंगल कहाँ अधिक है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सबसे अधिक गिद्ध पाया जाता है। बताइएगा किसने 14वां एशियाई चैंपियंस खिताब जीता है? पंकज आडवाणी, पंकज आडवाणी हो जाएगा। ठीक है, बताइए आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आरबीआई डाटा, आरबीआई डाटा लॉन्च किया। ठीक है, बताइएगा किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? ये राजस्थान द्वारा किया गया। ठीक है, बता दीजिए किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ये इंडोनेशिया में। कल ये बोल दिया मारेगा, इंडोनेशिया नहीं पता होगा। बता दीजिएगा भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? ये श्रीलंका करेगा। ठीक है, बताइएगा सबसे ज्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहला स्थान पर है? ये भारत हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री किसान सम्मान की निधि की 19वां किस्त कहां से जारी किया गया है? ये बिहार से जारी किया गया। ठीक है, भागलपुर बिहार से जारी किया गया था। बताइए किस राज्य में झुमोइन बिंदिनी कार्यक्रम आयोजन किया गया? ये असम के द्वारा किया गया। कहाँ महिला शांति सैनिक का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में हो जाएगा। बताइएगा किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया? ये हरियाणा के द्वारा किया गया। ठीक है, किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है? ये बंगाल, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, सॉरी बांग्लादेश हो जाएगा। देश बांग्लादेश। बताइएगा किस देश ने ग्रीन ट्रांजिस्टर अलायंस लॉन्च किया है? किस राज्य ने? कर्नाटक बताना, कर्नाटक। बताइए अगला क्वेश्चन बताइएगा
कि 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ मतलब शुरू किया गया है? सागर कवच ये पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया, पश्चिम बंगाल में रहेगा। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्राकृतिक कहाँ आयोजित हुआ है? ये नई दिल्ली में। पता है कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? ये इंदौर बन गया, ठीक है, इंदौर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू किया है? प्रगति पथ कर्नाटक के द्वारा किया है, ये कर्नाटक किया है। बताइएगा सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा कहाँ शुरू हुआ है? अभी कुछ देर पहले हुआ था गुजरात में। जल थल रक्षा कहाँ हुआ है? ये गुजरात में हुआ है शुरू, ठीक है। अगला बताइएगा, अगला बताइएगा किस राज्य ने किस राज्य के ने विद्यालय में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है? तेलंगाना कर दिया, तेलंगाना। बताइएगा किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली एफआईआर की है? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया था। हाल ही में बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्मा पूजा का अनुष्ठान मतलब अवशेष कहाँ से मिला है? ये केरल से मिला है, केरल से मिला है, ठीक है। अलग से 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विज्ञान दिवस मनाया जाता है। किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? ये नासा के द्वारा किया गया, नासा के द्वारा किया गया। बताइएगा भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त जहाज INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रह बनेगा? जलमग्न ये महाराष्ट्र में बनेगा, महाराष्ट्र में। बताइएगा चर्चा में इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये केरल में, ठीक है। तो आज का लास्ट सवाल बता दीजिएगा कि प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये दिल्ली में किया गया। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया जा रहा है। तो बताइएगा आप लोग का वीडियो कैसा लगा, और कल के लिए आप लोग के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसका जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से दीजिएगा ताकि आप लोग का नाम वीडियो में शुरू में लिया जाएगा। तो कल के लिए क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किसको किसको जोड़ता है? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किसको किसको जोड़ता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से कीजिएगा, और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा बताने का काम जरूर कीजिएगा। और तब तक के लिए आप लोग लेंगे जय हिंद, जय भारत।